उन्हें कोई बबून नहीं मिला, लेकिन हम रात के दौरान अपनी किस्मत आजमाएंगे। बबून अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, इसलिए वे उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां उन्हें पहले खतरों का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से चले गए हैं। हर्जा अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। वे आज रात क्षेत्र के दूसरे हिस्से में बबून्स का पीछा करेंगे। शिकारी और शिकार दोनों ही लगातार सीख रहे हैं और अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। यह लुका छिपी की तरह ही है, लेकिन जंगल में। अब हम बबून के शिकार पर हैं। अंधेरा होता जा रहा है। ट्राइब के कुछ सदस्यों को पता चल गया कि वे कहाँ रह रहे हैं। वे एक पेड़ पर हैं। हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहेंगे। बबून रात के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। वे सुबह सक्रिय रहते हैं और रात में पेड़ों पर सोते हैं, जहाँ वे शिकारियों, ज्यादातर तेंदुओं, लकड़बग्घों और इंसानों से सुरक्षित रहते हैं। हम कैमरे का आईएसओ बढ़ाएंगे और आप नॉइस के साथ देख पाएंगे। मैं अपने सामने 1 इंच भी नहीं देख सकता। हमें शिकारियों के करीब रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे गलती से भी जहरीला तीर लगे। हम बबून के निवास स्थान की गहराई में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जंगल को परेशान कर रहे हैं। मूसा, वो आवाज कैसी थी? एक प्रकार का बुश बेबी, बड़ा वाला। बड़ा वाला। बबून बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ग्रुप को संभावित खतरों के प्रति सचेत करते हैं और एक साथ मिलकर खतरों का सामना करते हैं। उन्होंने वहां एक देखा है। क्या उन्होंने किसी को देखा? ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां एक को देखा है। हमें चलना होगा, वे यहाँ नहीं है। बबून बेहद फुर्तीले होते हैं और जमीन और पेड़ दोनों पर तेजी से चल सकते हैं। वे यह तय कर रहे हैं कि हमें अब किस रास्ते पर जाना चाहिए। ध्यान से, यह फिसलन भरा है। हम नदी के किनारे चल रहे हैं और नीचे गहरी ढलान है। ये इतना छोटा है कि यहां से केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। डेढ़ घंटा हो चुका है और हमें अब तक कोई बबून नहीं दिखा। वे हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। हमारी पिछली रात की शूटिंग में हम किसी भी सफल शिकार की तस्वीर नहीं ले सके। 3 दिनों की कड़ी ट्रैकिंग और पीछा करने के बाद हर्जा शिकारी को बिना किसी बबून के खाली हाथ अपने परिवार के पास लौटना पड़ा। हालांकि एडिटिंग प्रोसेस के दौरान हमें एक फ्रेम से पता चलता है कि लाइट बंद होने पर एक बबून एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर भाग रहा था। वे इंसान की शारीरिक सीमाओं के बारे में जानते थे और इसलिए उन्होंने अंधेरे में चुपचाप भागने के लिए धैर्यपूर्वक रोशनी बुझने का इंतजार किया। यह अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखाता है कि अस्तित्व हमेशा मजबूत या चतुर लोगों का पक्ष नहीं लेता। यह सबसे अधिक अनुकूलनीय होने के बारे में है। बबून का शिकार आखिरकार समाप्त हुआ। हम सफल नहीं हुए। बेशक जानवरों ने हमें सुन लिया होगा। हजार लोग इस दुनिया में वैसे ही रहते हैं जैसे हम हजारों साल पहले रहा करते थे। इस समुदाय के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक निसंदेह मॉडर्नाइजेशन और इस अनोखे ह्यूमन कल्चर को खोना है। व्यतीत की खिड़की की तरह है, तो वे हमारे पहले के सबसे आखिरी हैं।